हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न। सो बच्चों, हम आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लास्ट लेसन। अब सोच रहे होगे ना कि चैप्टर 1 है, उसका नाम ही क्या हो गया, लास्ट लेसन। बच्चों को तो खुशी हो जाती है, अरे ये तो लास्ट लेसन है, इसके बाद कोई लेसन नहीं होगा। नहीं, ये चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो जानते हैं कि इस लास्ट लेसन में क्या होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कि लास्ट लेसन में क्या है। बच्चों, लास्ट लेसन जो कहानी है वो फेमस राइटर हैं फ्रांस के, जिनका नाम है अल्फोंस डॉडेट, उन्होंने लिखी हुई है। ये स्टोरी उस समय की है जब 1840 में फ्रांस और रशिया का वॉर हो रहा था, युद्ध चल रहा था। उस टाइम की एक सीन है। उसमें क्या होता है, इसमें एक बच्चे की स्टोरी बताई गई होती है, जिसमें जो बच्चा होता है उसके जो टीचर होते हैं उसको प्रिंसिपल्स पर क्वेश्चन याद करने के लिए बोलते हैं। तो इस बच्चे का नाम होता है फ्रेंड्स। हर रोज़ की तरह, डेली की तरह ये भी स्कूल जा रहा होता है, लेकिन ये उस दिन लेट हो चुका होता है स्कूल जाने के लिए। तो ये रास्ते में जाते जाते ये सोचता है कि आज तो जो सर हैं उनका नाम है एम हैमल, जो कि उन्होंने प्रिंसिपल्स याद करने के लिए दिए थे। प्रिंसिपल्स के जो क्वेश्चन हैं वो उसको याद करने के लिए दिए थे, लेकिन उसे उनमें से कुछ भी नहीं आता था क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं था। तो वो रास्ते में धीरे धीरे चलते हुए जाता है और मन में सोचता है क्यों ना मैं आज बंक कर लूँ स्कूल, क्योंकि उसके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि वो उस दिन पक्षियों को, जो पक्षी होते हैं उनको जंगल में देखने जा सकता है, या फिर जो ड्रिलिंग चल रही होती है सोल्जर्स के द्वारा उनको देख सकता है। लेकिन वह ऐसा करता नहीं है, वो धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ता रहता है। तभी क्या होता है कि एक बुलेटिन बोर्ड होता है, तो जो उस पर एक जो पढ़ता है ना, उसका नाम होता है वॉशर, जो बुलेटिन बोर्ड की खबर पढ़ता है। तो वो उससे कहता है कि फ्रांस, तुम इतनी तेज क्यों जा रहे हो, स्कूल तो पहुंच ही जाओगे। मतलब उसको टॉन्ट मारता है कि तुम इतनी धीरे, वो धीरे चल रहा होता है और लेट पहले से ही होता है। तो क्या होता है कि जो वो वॉशर होता है वो उसको टॉन्ट मारता है कि तुम तेज क्यों चल रहे हो, स्कूल तो पहुँच ही जाओगे टाइम से। तो फ्रेंड्स भी सोचता है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो फिर क्या होता है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है वैसे वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड पे एक न्यूज़ आई हुई है और जो सारे लोग हैं उसकी तरफ भीड़ लगाए खड़े हुए हैं। लेकिन वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेता है, वो उसको पढ़ता नहीं है कि उस पर क्या लिखा हुआ होता है। वो सीधे चलता चला आता है अपने स्कूल की तरफ। तो क्या होता है, वो स्कूल के बाहर जैसे पहुँचता है तो क्या होता है, वो देखता है कि आज बहुत शांति है स्कूल में, ज़रा सा भी शोर नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हर रोज़ की तरह रोज़ क्या होता है कि बच्चों की डेस्क बजाने की आवाज़ आती है, जो टीचर होते हैं उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, उस दिन क्लास में बहुत शांति होती है। तो जो फ्रेंड्स होता है वो सोचता है कि मैं गया और आज इतनी शांति है तो जो MML हैं, जो सर हैं, वो मुझे नोटिस कर लेंगे और आज मेरी डांट पड़ जाएगी, मेरी मार भी पड़ जाएगी, और वो मुझसे, स्पेशली मुझसे प्रिंसिपल्स के क्वेश्चन पूछने लगेंगे। तो वो अंदर जाता है जैसे ही स्कूल के, तो देखता है कि सारे जो बच्चे हैं वो अपनी टेबल पे शांति से बैठे हुए हैं, और जो कुछ गांव के लोग भी हैं वो भी पीछे की बेंचों पर बैठे हुए हैं। तो वो मन में ये सोचता है कि आखिर क्या बात है, ये आज इतनी शांति क्यों है और ये गांव के लोग क्यों पीछे बैठे हुए हैं। और वो अंदर जाता है जैसे वैसे जो एम हैमल होते हैं, जिसके सर होते हैं, वो उससे कहते हैं कि अच्छा हुआ फ्रेंड्स तुम आ गए, तो तुम्हारे सामने ये बात हो जाएगी जो वो बात कहना चाह रहे थे। तो वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद देखता है वो कि जो एम हैमल है वो अपने ग्रीन कोट में, फ्रिल वाली शर्ट में और अपनी कैप लगा के आए हुए होते हैं। पर वो क्या होता है, जो एम हैमल होते हैं वो उसको किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं, या तो PTM होती है या फिर कोई इवेंट होता है, उस टाइम पर उसको पहनते हैं। तो वो आज क्यों पहने हुए हैं, आज का कोई ख़ास दिन है, तो ये मन में ये सोचता है। तो फिर लेकिन वो कुछ कहता नहीं है कि ऐसा क्यों है, ये सर आज क्यों पहने हुए हैं। तो फिर क्या होता है, जो एम हैमल होते हैं वो बताना शुरू करते हैं कि आखिरकार के वो ये सब क्यों पहन के आए हैं और उन्होंने सबको क्यों बैठाला हुआ है, आखिर वो क्या बात बताना चाह रहे हैं। तो एम हैमल बताते हैं कि एज अ फ्रेंच टीचर उनका आज लास्ट डे है स्कूल में। तो सब लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो बताते हैं कि जो वॉर चल रहा था फ्रेंच और रशिया का, तो उसमें रशिया जो है वो कब्जा कर चुकी होती है, और बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ होता है कि अब एल्जास में और लॉरेन में खाली जो स्कूल्स हैं उनके, उसमें खाली अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो आज उनका जो है फ्रेंच में लास्ट लेसन है।
तो जो फ्रेंड्स होता है वो एकदम से अपना दिमाग घुमाता है और सोचता है कि अच्छा, तो जब मैं बुलेटिन बोर्ड से आ रहा था तो उस टाइम पे जो न्यूज़ इस पे लगी थी, जो लोग बहुत पास जाकर सुन रहे थे एक दूसरे से और उसमें देख रहे थे कि क्या लिखा हुआ है, तो शायद उस पर यही न्यूज़ आई होगी, तभी सब लोग उस न्यूज़ को बहुत गौर से पढ़ रहे थे और एक दूसरे को बता रहे थे। तो वो सोचता है कि अरे, मैंने अभी तक अपनी लैंग्वेज तो सीख नहीं पाई है, अब मैं जर्मन कैसे सीखूंगा। उसे बड़ा ही दुख होता है, ये बात जानकर बहुत ही दुख महसूस होता है। और जो एम हैमल होते हैं तो वो क्या करते हैं कि ऐसे बताते हैं, अपनी भाषा का महत्व बताते हैं, और जो पीछे सारे गांव वाले बैठे हुए होते हैं वो भी इस जो उनकी भाषा है फ्रेंच, उसको सम्मान देने के लिए बैठे हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स मन में यही विचार करता है कि अब मैं कैसे जर्मन पढ़ूंगा, ये जो मेरी बुक्स हैं ये सब बुक्स बर्बाद हो जाएंगी, इनका कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी। और वो ये सोचता है कि अब जो एमएमएल हैं वो उसे पढ़ाने नहीं आएंगे, आज के बाद ये उनका भी आखिरी दिन है। तो वो उनका जो भी उनका जो सख्त बिहेवियर होता है तो उसको भी वो माफ़ कर देता है और वो उनके बारे में सोचने लगता है। उसको बड़ा ही दुख होता है दिल से कि अब उसके टीचर जाने वाले हैं। फिर क्या होता है कि जो एमएमएल होते हैं वो पार्टिसिपल्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं और वो पार्टिसिपल्स पढ़ाने लगते हैं। तो अब जो होता है ना, फ्रेंड्स का नंबर होता है कि अब उसको पार्टिसिपल का सवाल बताना है। तो वो मन में ये सोचता है कि सर मुझसे एमएमएल जो भी पूछेंगे मैं बिना रुके उसका आंसर दूंगा। तो जो फ्रेंड्स होता है वो उसको सवाल बताना शुरू करता है, लेकिन क्या होता है वो बीच में ही अटक जाता है क्योंकि उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं होता है, और जब पढ़ेगा नहीं तो आंसर कहाँ से बताएगा। तो इस वजह से वो आंसर ही नहीं बता पाता है कि उसका आंसर क्या है। तो फिर क्या होता है कि वो जब आंसर नहीं बता पाता है तो सिर झुकाकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो जब वो सर झुकाए खड़ा हुआ होता है तो फ्रेंड्स के जो टीचर होते हैं एम हैमल, वो ये बात कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं आज तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि ये गलती हमारी ही है कि हम क्या करते हैं, अपनी भाषा का महत्व ही नहीं जानते हैं, हम उसको सीखना ही नहीं चाहते हैं। हम उस टाइम पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं और उसको पढ़ना फालतू समझते हैं, उसको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारी भी इसमें कोई गलती नहीं है, जब तुम्हारे पढ़ने का समय था तो मैंने और जो तुम्हारे माता पिता हैं तुमने पढ़ने नहीं दिया। जब तुम्हें पढ़ने का टाइम होता था, जब मुझे पढ़ाना नहीं होता, मुझे फ़िशिंग के लिए जाना होता था, तो मैं तुमसे कह देता था कि मेरे पौधों को पानी लगाओ, और मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था। मैं भी तुम्हें नहीं पढ़ाता था, दूसरे काम करवाता था तुमसे। तो इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है कि तुमने प्रिंसिपल्स याद नहीं करें या पढ़े नहीं हैं। क्योंकि एमएमएल को बहुत अंदर से कष्ट हो रहा होता है कि अब जो है ना फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, जबकि फ्रेंच जो है उनकी मातृभाषा है। इसके बाद जब पार्टिसिपल्स का लेसन जो है वो ख़त्म होता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो एमएमएल होते हैं वो एक छोटा सा लेक्चर देने की कोशिश करते हैं उनकी मातृभाषा पे, फ्रेंच पे, लेकिन उनको इतना कष्ट हो रखा होता है कि उनके गले से आवाज़ नहीं निकलती है। तो वो जस्ट बोर्ड पे पीछे मुड़ते हैं और उस पर लिख देते हैं विवा ला फ्रांस। मतलब होता है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस तुम लॉन्ग जियो, मतलब जो फ्रांस भाषा है वो लॉन्ग जिए। तो वो ये लिखकर वहाँ से चले जाते हैं। उनको इतना कष्ट होता है कि वो उसके बारे में बोल नहीं पाते हैं और जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बोर्ड पर लिख देते हैं विवा ला फ्रांस। और इसके बाद वहीं पर पूरी जो सभा होती है समाप्त हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इस पूरे वीडियो से क्या कंक्लूज़न निकलता है, पूरे चैप्टर से क्या कंक्लूज़न निकलता है कि हम चाहे कितनी भी मातृभाषा को इम्पोर्टेंस ना दें, लेकिन जब वो हमारे जीवन से चली जाती है तब हमें उसका महत्व समझ आता है कि आखिरकार कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है वो चीज़, जब वो हमारी लाइफ से चली जाती है। क्योंकि अगर हमारी मातृभाषा ही चली जाएगी तो मतलब हमारी आज़ादी हमसे छीनी जा रही है। वही इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसा उनको महसूस हो रहा था जब उनसे उनकी भाषा फ्रेंच छीनी जा रही थी और ये ऑर्डर आ गया था कि बर्लिन और लॉरेन में खाली अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, उनकी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो बच्चों, चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।